तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सिद्धार्थ गुप्ता और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बॉटल नेक्स इन पीसी के बारे में कि बॉटल नेक्स क्या होते हैं, क्या उसकी मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होती है। और जैसे मैंने एक पहले वीडियो में बता रखी थी कि भाई बॉटल नेक्स में क्या पीसी पे क्या इम्पैक्ट करते हैं, उसकी एक छोटी सी ओवरव्यू बता रखी थी टू बी मोर प्रिसाइज। तो आज मैं बॉटल नेक्स के को डिटेल में डिस्कस करूंगा और रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी रिलेट करूंगा उसको, और उसके प्रिवेंशन मेथड्स आपको बताऊंगा। तो उन्हें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। अब बात करूँ दोस्तों बॉटल नेक की, तो बॉटल नेक से तो आप ये समझ लो कि बोतल और उसकी गर्दन। जी हाँ, तो पीसी में भी यही मैकेनिज्म फॉलो होती है कि वो ये एक्चुअली पीसी में ये वर्ड इसलिए यूज़ की गई क्योंकि ये बॉटल के नेक के मैकेनिज्म को फॉलो करती है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अब बात करूँ बॉटल नेक्स इन पीसी के एग्जाम्पल्स की, तो आपने जब मान के चलो बहुत ज़्यादा सस्ती सीपीयू ले ली हो मार्केट से और बहुत महंगी जीपीयू ले ली हो और उन दोनों को पेयर कर दियो एक पीसी में, ये सोच के कि मुझे ग्राफिकल परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी मिलने वाली है, बहुत सही मिलने वाली है इस पर, मतलब 60 FPS वगैरह मस्त मिलेगी इसमें। और होता क्या है, कुछ नहीं मिलता फिर, लैग्स फ्रेम ड्रॉप्स के अलावा कुछ नहीं मिलते फिर इसमें। फिर दिक्कत यही हो जाती है, फिर आप इस सोच में पड़ के आप डूब जाते हो। तो यही मैं आज आपकी मिसकंसेप्शन ये क्लियर करूंगा कि ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, डिटेल में क्लियर करूंगा आज और मैकेनिज्म सब कुछ समझाऊंगा आज। अब ये जैसे मैंने बोला अभी कि सस्ती सीपीयू और महंगी जीपीयू को पेयर कर दिया एक साथ, तो क्या होता है इसमें, ये होता है कि आपने देखा होगा कि सीपीयू यूसेज आपकी नॉर्मल होती है, लेकिन जीपीयू यूसेज जो है ना, वो जहाँ पे हैवी गेम्स है, जहाँ पे 100% देनी चाहिए थी जीपीयू को अपनी, वहाँ पे वो 70 to 80% पे ही अटक जाते हैं, क्योंकि सीपीयू में इतनी पावर है ही नहीं। इतनी सस्ती सीपीयू आपने ली तो उसमें इतनी पावर है ही नहीं कि वो जीपीयू उस महंगे जीपीयू को सपोर्ट कर सके उस प्रोग्राम के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। और वो ऑब्वियसली हैवी प्रोग्राम ही है जो आप यूज़ कर रहे हो, महंगी जीपीयू तभी ली है, तो उसमें सपोर्ट करने के लिए सीपीयू पावर भी आपको चाहिए होगी, एक लिमिटेड सीपीयू पावर, मतलब उस पर्टिकुलर जीपीयू के लिए एक लिमिटिंग पावर चाहिए, ताकि उस लिमिटिंग पावर के थ्रू वो सीपीयू जाके उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जीपीयू को अपनी 100% दिलवा सके। तो आपको कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि ये कि जैसे मैंने उस वीडियो में ये भी बता रखा था कि आपको सबसे ज़्यादा पैसे अपने जीपीयू पे खर्चने चाहिए। तो जीपीयू में हाँ खर्चनी चाहिए, लेकिन सीपीयू में इतने भी कम नहीं खर्चनी चाहिए कि एकदम सपोर्ट ही ना करे, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ती सीपीयू भी नहीं लेनी है। एक पावरफुल इनफ सीपीयू लेनी है उस जीपीयू के लिए, ताकि वो उसको सपोर्ट करे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। तो अब बॉटल से ये कैसे आई है ये वर्ड बॉटल नेक इस पीसी में, तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे अगर मैं बॉटल की बात करूँ, इसमें मैंने अगर 1-2 बूंदी खाली दी है इस बॉटल में, ठीक है, और मैं इसको ऐसे पोर करूँ एक ग्लास में, तो 2 बूंदी निकलेंगे, साफ सी बात है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस नेक की सरफेस एरिया की, तो क्या ये पूरे नेक के सरफेस एरिया को कवर करेगी? नहीं, ये इस नेक के सरफेस एरिया को नहीं कवर करेगी। और वही अगर मैं इसको यहाँ तक भी भर दूँ, यहाँ तक भी मैं इस बॉटल को भर दूँ और ऐसे मैं पोर कर दूँ किसी ग्लास में, तो ये आराम से इस सरफेस एरिया को पूरी तरह से कवर कर सकती है। तो इसमें यही चीज़ है, वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है इस टास्क में, इस पोरिंग वाले टास्क में। अब बात करूँ वही 2 बूंदों की, तो वो पूरी तरह से सरफेस एरिया को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये चीज़ आपके सेम सीपीयू जीपीयू में भी अप्लाई होती है। तो इससे आपको समझ में आ गया वो कि अब सीपीयू की बात करूँ, सीपीयू का मैं आपको दिखाता हूँ। अब सीपीयू मैंने मान लिमिटेड पावर की ले ली, जो कि उस जीपीयू को सपोर्ट करने में उस पावर, मतलब वो इतनी पावर है कि वो उस जीपीयू को सपोर्ट कर सके, और वो इतनी रिक्वायर्ड है। इतनी यहाँ तक मैंने पानी भर दी और फिर इसके बाद मैंने पोर कर दिया इसे, तो ये वो फिर भी इसको कवर कर रही है। तो यही चीज़ आपकी जीपीयू और वही सीपीयू में ही होती है, वही पावर अकम्पलिशमेंट की चीज़ जो होती है। अब बात करूँ आपसे एक रियल लाइफ एग्जांपल की, तो कभी आपने ऐसा देखा है कि मारुति के पूरे डब्बे, वो वाली जो गाड़ी होती है उसमें बीएमडब्ल्यू के इंजन लगा दियो? क्या वो गाड़ी बीएमडब्ल्यू जैसी चल पाएगी? सच बताना। तो अब ठीक है, बीएमडब्ल्यू वाली इंजन आपकी जीपीयू है मान के चलो, बाकी क्या है भाई, बाकी तो पूरा पूरा डब्बा है, डब्बा। अब डब्बा कैसे, चक्के देखे हो मारुति 800 की, एकदम छोटे मोटे चक्के। अब बीएमडब्ल्यू की इंजन तो क्या उसको दौड़ाएगी 200 पे, तो 200 पे उड़ेगी तो पल्ली तरफ जाके पलटी खा के गिर जाएगी वो। तो क्या, तो आपको परफॉर्मेंस मिल रही है क्या कुछ? तो वही आपके फ्रेम ड्रॉप और लैग के बराबर हो गए सीपीयू में, जो कि वो पलटी खा के उस पल्ली तरफ गिर गई। तो मारुति 800 के लिए वो अब उस पर्टिकुलर इंजन के लिए एक लिमिटेड पावर तो चाहिए होगी ना। वो लिमिटेड पावर क्या है, वो बीएमडब्ल्यू की पूरी चासिस वैसी एकदम चक्के होने उसके, मतलब उसके व्हील्स एकदम वैसे उसको सपोर्ट कर सके उस इंजन को,
और बाकी भी चीज़ें हो आपकी कंफर्ट या सस्पेंशन जो भी, तो मारुति 800 उसको थोड़ी ना वो सपोर्ट कर रही है। तो यही बात होती है। अब उल्टा भी मत कर देना कि भाई BMW, पूरी BMW की वो है सब कुछ व्हील्स वगैरह, इंजन मारुति की लगा दी, तब फिर वो 100 से ऊपर भी नहीं दौड़ेगी गाड़ी, फिर BMW किस नाम का। फिर और पीसी में इसकी बात करूँ तो फिर पीसी में वही हो जाता है, कुछ लोग सीपीयू में ज़्यादा पैसे लगा देते हैं और जीपीयू में कम पैसे लगाते हैं। फिर क्या होता है, फिर कहाँ से परफॉर्मेंस आएगी फिर आपके गेम्स में? ग्राफिकल पावर कम ही करनी पड़ेगी, चाहे सीपीयू कितनी भी पावरफुल हो। सीपीयू अगर आप i9 के साथ भी अगर GTX 1050 Ti मान लो लगा दो आप, तब भी 1050 Ti जितनी परफॉर्मेंस ही मिलेगी आपको, वो ग्राफिकल परफॉर्मेंस। बाकी FPS वगैरह में फ़र्क आ सकती है, बट वो ग्राफिकल परफॉर्मेंस तो उतनी रहनी, चाहे आप i5 के साथ 1050 Ti को पेयर करो, चाहे i9 के साथ पेयर करो। तो ये बात हो गई अपनी इसकी बॉटल नेक्स की, रियल लाइफ एग्जांपल्स की और डिटेल की। अब बात करूँ प्रिवेंशन मेथड्स की, तो ऑलरेडी बता रखा था इस एग्जांपल में कि एक ऐसी पावर की सीपीयू लो जो कि उस जीपीयू पावर को अकम्प्लिश कर सके उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ RTX 2060 कार्ड की, उसके लिए मिनिमम आपको i5 9100F चाहिए। 9100F नहीं, सॉरी 9400F, i3 9100F होता है, i5 9400F आपको चाहिए उसके लिए, ताकि उसकी पूरी पावर उसमें उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में काम कर सके। तो अब ऐसे कुछ बॉटल नेक्स उसमें मिल सकते हैं आपको देखने को, जैसे कि 100 से कभी 90 हो गई परसेंटेज, या फिर 98 99 तक तो ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 9600K के साथ डाल दोगे तो वो 100% कॉन्स्टेंट जीपीयू अपनी देती रहेगी। लेकिन 9400F के साथ ये हो जाती है कि कभी कभार 90% ड्रॉप हो जाती है, वो कभी कभार ही होती है किसी गेम्स में। तो फिर उसके लिए आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक लिमिटेड पावर तो आपकी जीपीयू को अकम्प्लिश कर रही है। तो दोस्तों यही बात थी अपने बॉटलनेक्स की, उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स की, उसके पीसी में क्या इम्पैक्ट पड़ती है और उसके प्रिवेंशन मेथड्स क्या है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, अपने क्वेश्चंस कमेंट करना कमेंट बॉक्स पे, और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को मोर टेक्नोलॉजिकल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।